वासियों पर, कश्मीर में जो पर्यटक पहुंचे थे उन पर धर्म पूछकर गोलियां बरसाई हैं और ये आरोपों के मुताबिक सामने आ रही है पूरी खबर। लेकिन ये वीडियो दहलाने वाली है और जो आवाजें आप सुनते हैं, जो पत्नियां वहां पर मौजूद हैं वो बता रही हैं उनके पतियों को मारा गया है, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। जो माँ एक भी क्योंकि ज्यादातर पहलगाम अगर आप देखेंगे तो जो कपल्स हैं वो या तो हनीमून के लिए या घूमने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में उन पर ये सीधा हमला किया गया है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इस तरह से गोली मारना, जो व्यक्ति आपको एक कुर्सी पर दिखाई देते हैं बैठे हुए, उनकी आप मतलब वो एकदम जैसे कहते हैं बैठे बैठे सामने से आपके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर करीब से कोई गोली मारे, ना वो कुछ बोल पा रहे हैं ना मूवमेंट कर पा रहे हैं। ऐसी जगह है जहां से सीधा लोगों को इलाज के लिए भी ले जाना मुश्किल हो रहा है, तमाम मुश्किलें। और ये सब कुछ आज मतलब मिनट मिनट में हुआ है। महिलाएं चीख रही हैं, माताएं चीख रही हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, सरकार हरकत में आई है और सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ बलोच, आरिफ क्या क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि ये वीडियो जो हम देख रहे हैं उसको देखकर पूरा देश स्तब्ध है। क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? जी बिल्कुल, ये दिल दहलाने वाली वीडियो है और अगर हम पहलगाम की बात करें, यहाँ के मकामी लोगों की बात करें तो हर एक आंख नम है, क्योंकि पहलगाम से पुराना रिश्ता है। भारत के जितने भी सयाह यहाँ आते हैं, चाहे वो यात्री आते हैं, चाहे वो सैलानी आते हैं, और इस खूबसूरत वादी से लुत्फअंदोज होते हैं। लेकिन जिस तरह से आज यह कायराना हमला हुआ है, इससे यहाँ के लोगों के दिल जो है काफी गमगीन हुए हैं, हर आंख नम है और हर तरह से इस हमले की मजम्मत की जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे सुरक्षा के हवाले से, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े इंतजाम। आपको ये भी बताते चलो, जहां पर यह हमला हुआ ये काफी बुलंद चोटी पर है, बाइसरन इलाका है, खूबसूरत वादी है और यहाँ पर अक्सर टूरिस्टों का जमावड़ा रहता है और जिसका फायदा उठाया है आज आतंकी ने, और उन्होंने वहां पर नहते जो टूरिस्ट है उन पर हमला किया है, जिसकी वजह से कई जो टूरिस्ट है वो घायल हो चुके हैं। हालांकि मृतकों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एम्बुलेंसों का जिस तरह से पहलगाम की तरफ रुख करना, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंस जो है मंगवाई गई है। पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी भी जो है छुट्टियां है वो मनसूख की गई है। और जो बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आपसे चंद लम्हों के बाद पहलगाम पहुंचने वाले हैं। अरे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले पर गृह मंत्री का कड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि जो भी कसूरवार है वो बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। परिवार वालों से पूरी संवेदना भी व्यक्त की है। थोड़ी ही देर में पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक बार चाहूंगी कि आप आज चूंकि आप वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कितनी दूर आप लोगों को पुलिस ने रोका है? लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा ये पूरा वीडियो अपने दर्शकों को हम दिखाना और सुनाना चाहते हैं। ये पहले आपको समझा दे कि हुआ क्या है। दरअसल पर्यटक वहां पर मौजूद थे और ज्यादातर पहलगाम में आप देखेंगे जो कपल्स हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वो या तो हनीमून के लिए या घूमने के लिए जाते हैं। कुछ अपनी माँ को भी लेके गए हुए आपको दिख रहे हैं, परिवार वालों को भी लेकर। और फिर क्या होता है, अचानक ये महिला बताती है जहां से वीडियो शुरू हो रहा है, बीच में जो आप प्लास्टिक की कुर्सियां देख रहे हैं, यहीं पर लोग कनात के नीचे बैठकर कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर करके खाने के लिए लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। वहां पर एक महिला बताती है धर्म पूछकर मारा। फिर ये महिला कह रही है मेरे पति को बचा लो। जो कपल्स वहां पर मौजूद थे उनकी पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारा है और वो आरोप लगा रही है कि पहले धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद उनको गोली मारी है। और उसके बाद से जब ये कैमरा आगे बढ़ता है, देखिए ये बीच वाली जगह पर एक कुर्सी पर आपको एक शख्स मिलेगा। वो आदमी इस कुर्सी पर देखिए बिल्कुल मतलब चूंकि भयावह तस्वीर है, हम आपको मोज़ेक करके दिखा रहे हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा रहे हैं, पर उसके पूरे गले के इर्द गिर्द आप देखिए किस तरह से खून से वो लथपथ है। गोली मारी गई है पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। इतनी कायराना हरकत, मतलब कश्मीर के दुश्मनों ने जैसे एक कसम खा रखी है, इतनी कायराना हरकत जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। ये वादियां जहां पर भारत से तमाम हिस्सों से लोग अपने कश्मीर में पहुंचते हैं, वहां पर पर्यटन जिस तरह से 6 गुना बढ़ा है पिछले कई सालों में, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इनकी एक ही कोशिश है कि कैसे कश्मीर को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी रोजी रोटी पर नुकसान पहुंचाया जाए, जो इन पर्यटकों के भरोसे अपनी जिंदगी काटते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आप देखिए पूरे इलाके में जो होटल्स है, तमाम जगह है जहां पर हाई वल्नरेबिलिटी एरियाज है, जहां पर पर्यटक या तो होटल में रह रहे हैं या पर्यटक घूम रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। नुकसान किसका? इन आम लोगों का, जिनकी रोजी रोटी चलती है इन पर्यटकों से। नुकसान किसका? कश्मीर का। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में दोषियों पर कार्रवाई करेंगे और बख्शा नहीं जाएगा आतंकियों को। आरिफ, कितनी दूर आप लोगों को रोका गया है और वहां से और किस तरह की जानकारी आ रही है?
मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी आ रही है। जी बिल्कुल। उनको फिर अस्पताल कैसे ले जाया गया है, पास का कौन सा अस्पताल है, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो एकदम पूरा एक एलिवेटेड इलाका दिख रहा है जहां पर चेयर्स और प्लास्टिक की ये सब लगा हुआ है। बिल्कुल 2 किलोमीटर पहले ही जो है लंगनमल इलाका पड़ता है बाईसरन से पहले, वहां हमें रोका गया है, वहां से हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जहां तक घायलों की बात है उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है अस्पताल पहुंचाया गया। पहले पहलगाम जो अस्पताल है, लोकल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग उनको लाया गया है। तो साथ ही अगर ये भी बताता चलूं कि पूरे इलाके में जो है इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। काफी टूरिस्ट को हमने देखा है वो पहलगाम छोड़ रहे हैं, और इस हमले से कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट की जो सनत है उसको कहीं ना कहीं काफी धचका पहुंचा है। जिस तरह से पहले ही अगर हम बात करें कि टूरिस्ट की वजह से जो होटल जो वो पहले ही बुक थे, और जो टुलिप गार्डन में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद होना, तो ये इस बात की अक्कासी करता था कि इस साल बम्पर जो है टूरिस्ट यहाँ आ सकते थे, लेकिन इस हमले ने कहीं ना कहीं उस सनत को काफी धचका पहुंचाया है। अशरफ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कुछ हलचल वहां दिख रही है, क्या हो रहा है बताएं। अच्छा, अशरफ तो श्रीनगर से है जी, बताइए। ये अंजना ये पहलगाम से जो सड़क श्रीनगर की तरफ आती है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की ये उन टूरिस्ट से जो यहाँ से आए हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। अभी मेरा नाम मत लीजिए। हाँ। प्लीज, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जी आई वाज देयर। हाँ। आप बताइए पूरी आप पहलगाम में से अभी लौट रहे हैं। हम लोग पहलगाम में थे और जहाँ पे जिप लाइन शुरू होती है वहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर पे बैठे थे। तीसरी जब गोली चली तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अटैक हो गया है, टेररिस्ट अटैक। मैंने सबसे पहले पेड़ के पीछे जाके छुपा मैं। हमने देखा सामने हमारे एक महिला जो है पिंक साड़ी वाली थी, उसको वो मार दिया। मेरे जो मित्र है वो पहले ज़मीन पे सोए, तो मैंने इनको कहा कि नहीं मेरे पीछे आओ, पेड़ के पीछे। तब तक छोटे बच्चे आए, अंकल ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा पीछे आ जाओ। हमको फिर उस समय तब तक बहुत तेजी से गोलीबारी शुरू हो गई थी। आप मुझे दो तीन पॉइंट जो देश इस वक्त जानना चाहता है। एक तो ये बताइए कितनी भीड़ थी आज पहलगाम में। मेरे ख्याल से हम लोग जब घोड़े से वहाँ पर गए 1000 लोग थे। मतलब जहाँ पर ये घटना घटी, यहाँ घटना घटी, मिनी स्विट्जरलैंड इसको बोलते हैं, जो बेसिल मेडो है जहाँ पर ये आतंकी घटना घटी। तो आपने आंखों से क्या देखा, क्या सुना, और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, अब कितने लोग मारे गए ये तो हम नहीं गिन पाए, हम खुद घबरा गए थे। मगर हमारे सामने जब फायरिंग हुई तो ऐसा 2-3 गोलियों तक तो हम समझे नहीं कि ये क्यों, हमको लगा कि कहीं कोई फटाके फोड़ रहा। मगर जब आवाजें आने लगी लोगों की जोर से, तो फिर हम लोग अपने आप को सेव करके और वहां से निकल लिए। जो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, सेना के लोग हमेशा पहलगाम में होते थे, वहां पर थे आसपास मौजूद? हम तो नहीं देख पाए, हम तो अपनी जान बचा के भागे। हम तो परमात्मा। मिनी स्विट्जरलैंड में तो कोई इस तरह का कोई था नहीं, वहाँ पर कोई बल नहीं था। कभी हुआ नहीं ना, ऐसे पैलेस पे कभी अटैक हुआ नहीं जहाँ टूरिस्ट ज्यादा हो। ये शायद पहली घटना हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी जो है उसके बाद जो है खौफ जो है टूरिस्ट में, आप ही भाग के आ रहे हैं पहलगाम? हाँ, सब वापिस आ रहे हैं, पूरा डर गए हम तो। पर हम 50 किलोमीटर तक के कहीं रुके नहीं। अच्छा, एक बार हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स ने दिखा दीजिए। एक बात आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, और तमाम वीडियोस में, फोटो में यही दिख रहा है कि जो पत्नियां हैं उनके सामने में ही उनकी पतियों को गोली मारी गई है, आतंकियों ने मारी है। क्या ज्यादातर जो है मतलब जो वहां पर मेल टूरिस्ट थे उन्हीं को मारा है धर्म पूछकर, क्या हुआ इस पर कोई सॉलिड जानकारी